मित्रों नमस्कार। बंधुओं, मैं आज आपके सामने लीलम हीरावत ऑल इन वन मंत्रों की आस्था चैनल से आपके सामने राहु का विषय लेके आया हूँ। राहु कैसा है जन्म कुंडली, या तो आप ज्योतिषों को बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। बाकी ये राहु सब अच्छा कर देगा, राहु से सब अच्छा होगा, या राहु सब खराब कर देगा, राहु सब विनाश कर देगा, वो अपनी कुंडली के अनुसार ही मालूम पड़ सकता है। उसके लिए आप पर्सनल ज्योतिषों को बताएं, उनको दान दक्षिणा दें, तभी ही सही रहता है। राहु की जानकारी बहुत आ रही है और राहु अभी वृषभ राशि में 18 महीने के लिए आया है और वो बहुत अच्छा है और अच्छा लाभ उससे मिलेगा। लेकिन राहु कैसा भी हो, अपने इसका लाभ कैसे उठाएं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रह कैसे भी चलते हो, अपने आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, घर में शांति कैसे रहे, अपना व्यापार कैसे चले, नौकरी में प्रमोशन कैसे हो, वो सब बातें ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चा है तो उसकी पढ़ाई अच्छी कैसे हो, यही सब चीजें आदमी को विकसित करती है। लेकिन राहु की सही जानकारी अपने कितनी भी ले लें, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलने वाले नहीं है। मेरा तो मानना है, कोई भी दिन भर जन्म कुंडली लेके घूम नहीं सकता है और जन्म कुंडलियां बता नहीं सकता है। लेकिन आजकल जन्म कुंडली कंप्यूटर पे 60 रुपए में निकलती है, 30 रुपए में निकलती है, ब्राह्मण पंडितों द्वारा भी निकलाई जाती होती है। तो कोई भी आपकी कुंडली है, वो आप पर्सनली ज्योतिष से राय लेके देख सकते हैं। मेरा तो न ये देखने का काम है, न मैं बताता हूं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, उसमें आपको न कुंडली देखने की आवश्यकता है, न दूसरी कुछ कहीं जाने की आवश्यकता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बोलना कुछ जा रहे हैं, लेकिन परिवार वाले कुछ समझते हैं। व्यापारी हैं तो आपके व्यापारी मित्रगण भी आपसे दूरी बनाए रखते हैं, और ससुराल वालों से भी आपके मतभेद होते रहते हैं, परिवार में आपके मतभेद चलते हैं, पति पत्नी के बीच भी आपकी बनती नहीं है। ये सब चीजें आती रहती है और आप जानते भी हैं। वो कैसे मालूम पड़े अपने को, उसके लिए एक सीधा सीधा रास्ता है। आपका राहु खराब है, अच्छा है, उसकी परिभाषा मैं बहुत सरल ही तरीके से दे रहा हूं। आप ये देखें कि आपके घर में मकड़ियों के जाले तो नहीं जम रहे हैं, तो वो जमने न दें। आपके पानी के नल हैं, वो बार बार खराब नहीं हो रहे हैं, पानी तो नहीं टपक रहा है, तो पानी न टपके तुरंत उसको ठीक करा लें नल को। इलेक्ट्रिक सामान घर में इकट्ठा तो नहीं करके रखा है जो खराब पड़ा है, बिना काम के इलेक्ट्रिक सामान कचरा वो घर में न रहने दें।
और घर में तो पूरे में सफाई रखनी ही चाहिए। ये कौन साफ करो, वो कौन का साफ करो, उसका कोई मतलब नहीं है। घर में कहीं पे भी कूड़ा कचरा कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए, तो आपके नवग्रह ऑटोमेटिक ही ठीक होने लग जाते हैं। घर में हमेशा सुगंधित चीज़ें यूजेज में लाएं, जैसे सुगंधित अगरबत्ती, कपूर, गूगल। महीने में एक बार ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते रहें। आप ज़्यादा तामसी चीज़ें नहीं खाएं। तामसी मीन्स जो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गुटखे खाते हैं, खर्रा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये सब राहु का ही है। आपको पहले अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना होगा। दैनिक जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसके बाद ही कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आप अंडे के आमलेट रोज खाते रहेंगे, मदिरा पीते रहेंगे, खरे खाते रहेंगे, गुटखा दिन भर खाते रहेंगे और उसकी पिचकारी बना बना के थूकते रहेंगे, तो उससे भी ये घरों का खराब होना निश्चित है। आप कुत्ते को ही देख लीजिए, उससे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। कुत्ता खुद भैरू का रूप यानी कि राहु केतु का रूप है। भैरू जी का कभी भी आपने देखा है तो सवारी कुत्ता ही है। तो आप कुत्ते को जैसे प्रसन्न रखेंगे, कुत्तों को दूध, रोटी, बिस्किट वो सब देते रहेंगे, तो राहु केतु अपने आप ही अच्छे रहेंगे। इसके लिए शनि के दोषों का सरल उपाय मैंने वीडियो बनाया है, वो भी राहु में सहायक है। उसमें चींटियों को कैसे क्या करना चाहिए वो भी आप देख के कर सकते हैं। उससे भी 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे, शनि, राहु, केतु। आप अनावश्यक वस्तुएं, कचरा घर के अंदर इकट्ठा ना रखें। कचरे की बाल्टी होती है, डस्टबिन, जिसमें अपने घर का कचरा डालते हैं, उसको ढक के रखें, उसको खुली नहीं रखें और उसको रोज साफ करें। कचरा निकालने के लिए सुपड़ी यूज में लेते हैं। झाड़ू से कचरा निकालने के बाद घर का कचरा जो होता है, सुपड़ी से कचरा उठाते हैं, तो वो सुपड़ी भी आप हमेशा पानी से धोएं, साफ रखें। ये छोटी छोटी बातें घर की लेडीज ध्यान रख सकती है। घर की औरत जो होती है वही घर की लक्ष्मी होती है, ऐसा अपने सब सुनते भी आए हैं और शास्त्रों में भी वर्णित है। तो आप अपने जो भी कुल माता है और घर की माता मतलब खुद की माँ, मम्मी, पिता, सबसे बड़ी उनकी सेवा है, उनको आप करते रहें तो राहु अपने आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपके घर के नल खराब होने बंद हो गए, आपकी बिजली, इलेक्ट्रिक की जो सामान है वो खराब होने बंद हो गए। तो बंधुओं, ज़्यादा प्रयोग और ज़्यादा इलाज करने का कोई तुक नहीं होता है। दिन भर आप यही करते रहेंगे, राहु के इलाज, केतु के इलाज, शनि के इलाज, तो आप व्यापार कब करेंगे, नौकरी में कब जाएंगे, आप घर में समय कब देंगे। तो ये सब सामान्य रूप से एक ही इलाज होता है जो रेगुलर आप कर सकते हो। जो आपके घर में साफ सफाई का अभियान है वो चलाते रहें और घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, पानी ना गिरने दें, बिना काम की बिजली को आप खराब न करें।
आपके जितना प्रयोग में आए पंखे लाइट उतना ही चलाएं। एसी बिना काम उसको में जलाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही आपके घर में शांति होने लगेगी। नहीं तो दिन भर राहु केतु में, शनि में, दूसरे नवग्रह में आप दिमाग दौड़ाते रहेंगे और आपका जो काम होता है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। राहु अचानक धन देता है। शेयर सट्टे वालों के लिए अभी खूब अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन बंधुओं, मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है, आप राहु जो दिमाग को भ्रमित करता है, आप भ्रमित न हो इसके लिए हनुमान जी को एक श्रीफल आप कभी भी मतलब नारियल आखा पूरा चढ़ा दे, उसकी प्रसादी वापस न लें, उसको तोड़े नहीं। दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा एक नियम कोई पकड़ लें। बाकी 100 तरीके होते हैं, अपने अपने ज्योतिषों के अपने अपने तरीके हैं और सब सही है। कोई भी एक नियम पकड़ लें, लेकिन ये जो सबसे है सटीक इलाज है, आप हनुमान जी को माने या भैरू जी को माने और माता अपनी कुल माता को माने। उससे पहले अपने घर के माता पिता को प्रणाम करके निकलें और अपने घर की पत्नी को मान दें। अपने बच्चों को प्रेम से कुछ न कुछ चॉकलेट और लाके देवे। धीरे धीरे आप देखिए आपके घर में कैसे शांति रहती है। और मैं ये दुनिया से हटके इसीलिए ये प्रयोग लाता हूं, बिना प्रयोग की चीजें ही बताता हूं जो रेगुलर आदमी कर सकता है और बिना ज्यादा धन बर्बाद किए हुए। ये सब सामान्य इलाज होते हैं और पहले के पूर्वज सारे ये करते रहते थे, इसलिए वो कभी ज्योतिषों के पास नहीं भटकते थे। कभी ज़्यादा ये मोबाइल में उनको YouTube पे रिसर्च नहीं करनी पड़ती थी कि ये ग्रह का क्या इलाज है। वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे, भाई बहनों से मिल के रहते थे, परिवार में शांति बना के रखते थे। कोई बोल भी देता था तो उसका उत्तर नहीं देना हो, आवश्यक नहीं हो तो नहीं देते थे। ये सब चीज़ें आप धारण कर लें। इस सब चीज़ों के लिए मंत्रों की आस्था चैनल को देखते रहें। लीलम हिरावत के ये प्रयोग ऑल इन वन इतने शांति के इलाज हैं जिससे घर में आपके खुशहाली रहेगी। वही नवग्रह खुशी होती है। धन्यवाद बंधुओं।